Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture is 10.8. Chapter 10 and lecture number is 8. Topic is optical fibers. We can say fiber optics. Fiber optics क्या है? ये बिल्कुल एक न्यू सिस्टम है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में। बहुत ज़्यादा सहूलत पैदा कर दी इसने, टाइम के हवाले से भी, एक्सपेंस के हवाले से भी और स्पेस के हवाले से भी, यानी ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से भी। यू नो कि साइंस का जो एक बेसिक पर्पस है वो 3-4 चीज़ों को कम करना है ताकि चीज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। सबसे पहली चीज़ है कि थोड़े वक्त में एक प्रोसेस हो जाए, यानी टाइम की बचत हो जाए। फिर है उसमें स्पेस की बचत हो जाए, जगह कम ले। किसी ज़माने में बड़े बड़े टीवी आते थे, बड़े बड़े रेडियो आते थे, अब देखें कितने छोटे हो गए। तीसरी चीज़ इसके अंदर है कि आपके अखराजात कम। अखराजात इंसान के साथ हमेशा से एक मसले के तौर पर रहते हैं, उसे ज़रूरत होती है अखराजात में पैसा खर्च करने की। तो पहली चीज़ यानी टाइम कम हो, दूसरी चीज़ इसमें स्पेस कम हो, जगह कम हो, तीसरी चीज़ इसमें खर्च कम हो, चौथी चीज़ उसकी ब्यूटी में बेहतरी आ जाए, खूबसूरती में इजाफा आ जाए। ये इंसान की बेसिक नीड्स के अंदर साइंस इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि टाइम, स्पेस, एक्सपेंस एंड ब्यूटी। तो कम्युनिकेशन सिस्टम में हम पहले कॉपर केबल यूज़ करें। कॉपर केबल जो हैं वो उनका डायमीटर ज़्यादा है, मोटी तारें होती हैं, ठीक है, उसकी जो है वो रेजिस्टेंस कम होती है, उसमें वेव तेज़ी के साथ मूव कर सकती हैं। लेकिन उससे भी बेहतर चीज़ क्या आ गई है? शीशे की वायर्स आ गई, प्लास्टिक की वायर्स आ गई हैं। इसीलिए उन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं कि लाइट उसमें यूज़ होती है एज ए कैरियर वेव। हर कम्युनिकेशन सिस्टम में ये टीवी वेव्स आ रही हैं, फ़ोन कॉल आ रही हैं, प्रोग्राम आ रहे हैं, ये एक वेव के ऊपर बैठ कर आ रहे हैं, उन्हें कहते हैं कैरियर वेव, उठाने वाली वेव। जैसे हम सफ़र करते हैं, कभी पैदल होते थे, उसके बाद जानवरों के ऊपर होते थे, फिर हम ऑटोज़ के ऊपर आ गए हैं, अब उड़ने लगे हैं। तो जो चीज़ हमें लेके जा रही है, बस है, गाड़ी है, जहाज़ है, तो वो कैरियर है। हम उसके ऊपर बैठ के तेज़ी के साथ पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम आ रहे होते हैं, कोई डाटा आ रहा है, पूरी दुनिया इस वक्त इंटरलिंक्ड है, वो किसके ज़रिए? ये कॉपर केबल के जरिए। अब हमें महसूस हुआ कि कॉपर केबल जो है उसका 7-8 सेंटीमीटर डायमीटर होता है। जरा देखें सेंटीमीटर कितना होता है, 7-8 सेंटीमीटर कितना होता है, इंच कितना होता है। इन चीज़ों को खुद देखें आप, तब आप इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तब आप समझदार होने के सफ़र पे होंगे। तो अब शीशे की वायर हैं, उनमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉर्मल होती थी, उनकी जगह लाइट इज यूज्ड एज कैरियर वेव। लाइट का मसला ये है कि ये क्रॉस कर जाती है किसको? शीशे की अगर वायर होगी तो वो आगे जाने के बजाय शीशे में से निकल जाएगी। आपको पता है शीशे की विंडो से लाइट क्रॉस कर जाती है। ये एक मसला आ गया जिसको हम आगे हल करेंगे। इन्हें कहते हैं फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल। किस असूल के तहत लाइट आगे जाती है? तो दो प्रोसेस हैं, एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक है दूसरा है कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन। आज हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। पहली बात कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसमें कैरियर वेव क्या यूज होती है? लाइट वेव। लाइट वेव जो है एक ही वक्त में सो मेनी वेव लेंथ इकट्ठे ट्रेवल कर रही होती है, इसीलिए बहुत सारे सिग्नल बेयक वक्त जा रहे होते हैं। ये फायदा है, रेंज बढ़ गया, बैंडविड्थ बढ़ गया। और ये लाइट वेट है केबल, शीशे की तार, प्लास्टिक की तार तो बहुत लंबी तार एक डब्बे में बंद हो जाती है। कॉपर के साथ ऐसा हम नहीं कर सकते। तो लाइट वेट का बेनिफिट है और लाइट वेव एज ए कैरियर वेव, बैंडविड्थ यानी रेंज ऑफ सिग्नल बढ़ जाती है। असूल उनमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है और कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिक, this is the study of transmitting data, voice and images by the passage of light through thin transparent glass or plastic fiber. Fiber mean wire, तारे, रेशा जिसे कहते हैं। फाइबर तो भी वो छोटी छोटी तारें होती हैं। इन ऑप्टिकल फाइबर लाइट वेव इज यूज्ड एज कैरियर वेव। व्हाट इज कैरियर वेव? इनकी एग्जांपल्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन जो आम कॉपर वायर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती थी वो हम ऑसिलेटर सर्किट के जरिए खुद पैदा करते थे। ये लाइट वेव जो है वो आपको नेचुरल भी मिल जाती है, खुद भी लाइट हम प्रोड्यूस करते हैं। फायदा क्या होता है? इन एडिशन टू वाइड बैंड विड्थ, यानी बहुत सारे सिग्नल इकट्ठे चलते हैं। दूसरा क्या है? ये मच थिनर एंड लाइट वेट, पतली तारें होती हैं और उनका वजन कम होता है। फाइबर हैव डायमीटर 6 मिलीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए मिलीमीटर कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, मीटर कितना होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये 6 मिलीमीटर इनका डायमीटर होता है। कॉपर का क्या होता है? 7 से 8 सेंटीमीटर, यानी 10 गुना कम, और इसकी वजन भी कम। अब मसला ये है कि आपके पास फर्ज करें ये एक केबल है, ये प्लास्टिक की है या शीशे की। अब इसमें से आप एक प्रोग्राम भेजना चाहते हैं, वो तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। शीशे की तार है, शीशा तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, उसमें तो लाइट इधर उधर चली जाएगी, आगे जाएगी भी नहीं। इस मसले का हल क्या है? फाइबर ऑप्टिक प्रिंसिपल्स। किस असूल के तहत लाइट इधर उधर नहीं जाती, सीधी जाती है केबल में? तो वो 2 है। मोड ऑफ प्रोपगेशन भी कहते हैं, मेथड ऑफ प्रोपगेशन भी कहते हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रोपगेशन मीन आगे जाना, ट्रैवल का। एक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को आज हम डिस्कस करें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप पहले से जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास ये है वाटर और ये है एयर। ये मीडियम वाटर है, ये मीडियम एयर। अब देखें, लाइट अगर वाटर में से जब ये यहां पहुंचेगी, ये बाउंड्री बिटवीन एयर एंड वाटर। वाटर जो है ये डेंसर मीडियम है, एयर जो है ये रेयर मीडियम। वाटर की डेंसिटी एयर की निस्बत ज्यादा है, ये डेंसर है और ये रेयर। जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, अब देखें ना, ये इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बाहर जाके इसका जो एंगल बनता है नॉर्मल से, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा होता है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब डेंसर से एयर में जाएगी, रेयर मीडियम में जाएगी, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट नॉर्मल से परे हट जाएगी। जरा आप तवज्जो करना, अगर इस एंगल को बढ़ा दें तो ये एंगल भी बढ़ जाए। अगर हम इस एंगल को इतना कर दें कि ये एंगल 90 हो जाए, तो इस एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसपे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 का हो। अगर हम लाइट क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा डालें तो लाइट वापस बाहर जाएगी। इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाए, बाहर ना जाए। वजह क्या बनी कि क्रिटिकल एंगल से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दिया। अब व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, ये चीजें आपको देखनी है। मैंने आपको मुख्तसरन इसके बारे में बता दी। When light enter the fiber and strike the internal surface of glass, ये देखें, ये जा रही है, ये यहाँ टकरा रही है, तो ये एंगल जो है इंसिडेंस एंगल, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो लाइट वापस आ जाएगी। फिर इधर जब टकराएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, तो फिर वापस आ जाएगी। जो लाइट केबल के अंदर मूव करती चली जाऊँ। रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट वापस आ जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट इंटर द फाइबर एंड स्ट्राइक द इंटरनल सरफेस ऑफ द ग्लास at an angle greater than critical angle, ये शर्त है, it will be reflected back into the glass, वापस आ जाएगी। In this way the light will be remain inside the glass fiber and propagate along the axis of fiber, उसी में मूव करती जाएगी। इसके लिए आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए दो तीन चीजें आपने बतौर खास देखनी है। ये आपकी असाइनमेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसको हम n से शो करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आमतौर पे हम छोटे स्मॉल लेटर n से शो करते हैं। ये किसके बराबर है, c/v। What is c? Speed of light in air, speed of light in space, in cloud,
इसकी वैल्यू हम पढ़ चुके हैं 3.0 10⁸ मीटर पर सेकंड। व्हाट इज v, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। फर्ज करें गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करना चाहते हैं, c की वैल्यू तो फिक्स है, गिलास में जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे रेशो दैट विल बी मोर देन 1, इसकी वैल्यू हमेशा मोर देन 1 हो। इसका मकसद होगा इतने गुना लाइट की स्पीड कम हो जाती है मीडियम में। दूसरा है क्रिटिकल एंगल थीटा c, ये मैंने अभी आपको बताया, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। किसी भी मीडियम का, किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कैसे करते हैं, फार्मूला है स्नेल्स लॉ, n1 sin θ1 इज इक्वल टू n2 sin θ2। ये देखें, अब यहां से लाइट जा रही है, ये n1 है, दूसरा मीडियम n2, ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता है। θ1 एंगल ऑफ इंसिडेंस, θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर ये क्रिटिकल एंगल होगा तो ये θ2 क्या होगा, 90 होगा, sin 90 1 होता है। तो किस यहाँ θc पुट करें तो आपके पास n2/n1 इंटू साइन 90, साइन 91, ये फार्मूला है क्रिटिकल एंगल मालूम करने का। दो मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उनका मालूम है, तो साइन इनवर्स ऑफ दैट विल गिव द क्रिटिकल। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक नई चीज़ हमने कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर डिस्कस किया है। उम्मीद है आपके लिए ये दिलचस्पी का बहस भी होगा, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन भी होगी, और आप उसे नॉलेज में समझने के बाद और ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो आपके पास एक अच्छा नॉलेज बन जाएगा। उम्मीद है आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।